नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, पद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, समीकरण क्या होता है। इन सभी के बारे में हम जान चुके थे। पॉलिनोमियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम समझे कि निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 को हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसके 2x के इस तरीके से गुणनखंड निकालने होते हैं कि प्लस करने पर या माइनस करने पर जो है माइनस का 2 आए, और जो 8 है इसको गुणा करने पर उन संख्याओं का माइनस 8 आना चाहिए। तो देखिए ऐसी दो संख्याएं हम देखेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 4। यदि इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इन संख्याओं को यदि हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का और प्लस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2, क्योंकि बड़ा चिन्ह किसका है, 4 का है, तो इसीलिए चिन्ह यही आएगा जो बड़ा होगा। इसके बाद यदि गुणा करने पर 8 चाहिए तो यदि हम 2 का माइनस 4 के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और चिन्ह जो है माइनस का आ जाएगा। तो अर्थात ये जो हमने अंक लिए हैं ये पूरी तरीके से सही है। अब इसको यहाँ पर इस तरीके से हल करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4x और माइनस 8। अब इसको दो भागों में विभाजित कर लेंगे इस तरीके से। अब इनके गुणनखंड निकाल लेंगे तो इसमें से जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर x कॉमन है तो x को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है x, तो x को लिख देंगे। इसके बाद प्लस यहाँ पर x निकाल लिया था तो यहाँ पर 2 बचा। इसके बाद यहाँ पर जो कॉमन दिख रहा है उसको ले लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन है माइनस का 4। अब यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचा हुआ है, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 4 का इसमें भाग लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो इसके बाद और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 2 और ये हो जाएगा x माइनस का 4। इसके बाद इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो हमारे शून्य निकल आएंगे। x प्लस 2 के बराबर में यदि हम 0 करेंगे तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। एक शून्य हमारा हो जाएगा माइनस का 2। यदि हम x माइनस के 4 के बराबर में 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस का 4। एक शून्य हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य हमारे निकल के आ गए हैं। इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, -2 और प्लस 4 को जोड़ देंगे। -2 प्लस 4 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 गुणा प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो देखिए ये जो है शून्यकों का योग 2 निकल के आ गया और शून्यकों का जो गुणनफल है वो -8 निकल के आ गया। दोस्तों अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की हम तुलना करते हैं। इस समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें हम a, b और c के मान निकाल लेंगे। इस समीकरण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। इस समीकरण की तुलना जब हम इससे करेंगे तो यहाँ पर a, b, c के मान निकल के आ जाएंगे, जिसमें a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ a का मान 1 हो जाएगा, और b का मान x के साथ जो भी है यहाँ पर b का मान -2 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर अचर राशि, c का मान हमेशा अचर राशि होती है, इसीलिए यहाँ पर c का मान जो हो जाएगा वो -8 हो जाएगा। अब देखिए शून्यकों का योग जो होता है सूत्र के माध्यम से किस तरीके से निकालते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है वो होता है -b/a। इसके बाद शून्यकों का योग जो -b/a होता है इसको और आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा और b का मान कितना दिया गया है -2, तो यहाँ पर -2 लिख लेंगे, और इसके बाद a का मान यहाँ पर दिया गया है 1 तो 1 लिख देंगे। इसके बाद और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और 1 का कुछ नहीं, तो यहाँ पर
इसका हो जाएगा शून्यकों का जो योग है वो हो जाएगा प्लस का 2, जो कि यहाँ पर भी है, अर्थात इसकी सत्यता हो चुकी। इसके बाद हम आते हैं शून्यकों के गुणनफल पर। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है C/A। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो C/A होता है, और जहाँ पर जो C होता है वो होता है एक अचर पद। आप यहाँ देख सकते हैं C का मान क्या दिया गया है -8, और A का मान जो दिया गया है वो है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर C शून्यकों का जो गुणनफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -8। इस तरीके से हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जोड़ने पर या घटाने पर हमको चाहिए -4 और गुणा करने पर हमको चाहिए 1। अब आप देख सकते हैं जोड़ने या घटाने पर 4 तो आ सकता है माइनस का, परंतु गुणा करने पर जो है कभी 1 नहीं आ सकता। तो आपको ऐसी वैल्यू तलाशनी है कि गुणा करने पर 1 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -4 आ जाए। तो यदि 1 नहीं आता है तो आप इस 4 का 1 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +4। यदि गुणा करने पर +4 भी आता है और जोड़ने या घटाने पर -4 आता है तो वह विकल्प क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यदि इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। अब आप देख सकते हैं -2 के साथ और गुणा करेंगे -2 तो ये हो जाएगा +4, और हमको चाहिए यहाँ पर +4। तो गुणा करने पर +4 आ गया, क्योंकि गुणा करने पर माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जोड़ने और घटाने पर हमको चाहिए था -4। अब -2 के साथ यदि -2 हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इनको ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं -2 प्लस का और माइनस का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -4। एक जैसी संख्याएं होती हैं और एक जैसा चिन्ह होता है तो ये क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, जोड़ने या घटाने पर क्या मिल गया हमको -4, अर्थात -2 और -2 यहाँ पर सही है। इसको और आगे हल करेंगे तो इसको पेयर में बांट देंगे। इसको पेयर में बांटने के बाद जो कॉमन दिखता है उसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर जो है 2s हमको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर 2s कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2s। यहाँ पर 2s निकल गया तो क्या बचा -1। यहाँ से आप -1 यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 के साथ यहाँ पर क्या बचा, -1 कॉमन हो गया तो ये बचा 2s। अब -1 के साथ प्लस के साथ गुणा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या बचेगा -1। इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2s -1, एक गुणनखंड ये हो जाएगा और एक हो जाएगा 2s -1। इसको और आगे हल करेंगे तो 0 से क्या कर देंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, 2s -1 बराबर 0 करेंगे तो ये हो जाएगा s बराबर 2s बराबर +1, और s का मान निकल के आ जाएगा, ये गुणा में है 2 तो ये आगे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। एक शून्य इसका ये निकल के आ गया। इसी तरीके से इसको आगे हल करेंगे तो 2s -1 बराबर 0 कर देंगे तो s बराबर हो जाएगा +1, और इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा s बराबर 1/2। एक शून्य इसका ये निकल के आ गया। अब यहाँ पर प्रश्न आता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। शून्यकों के गुणांकों तथा संबंध की सत्यता की जांच करना है, ये शून्यक हैं या फिर नहीं, किस तरीके से हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग, आप जानते हैं कि शून्यकों का योग है, यदि 1/2 को 1/2 को जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1/2 इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा एलसीएम, और इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 1 और 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब आप देख सकते हैं कि शून्यकों का जो योग है वो 1 निकल के आया है। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो 1/2 के साथ 1/2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1/2 गुणा 1/2 तो क्या निकल के आ जाएगा 1/4। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है तो हम इस समीकरण को इस तरीके से लिख लेंगे। ये हो जाएगा 4s² माइनस 4s प्लस 1। इस समीकरण की जो है हम तुलना कर देंगे इस समीकरण से ax² प्लस bx प्लस
सी। यदि हम इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से करते हैं तो ए बी सी के मान निकल के आ जाएंगे, जिसमें ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर जो कि 4 हो जाएगा, और बी का मान जो हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, और सी का मान जो कि अचर पद हो जाएगा क्या हो जाएगा 1। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो ये हो जाएगा शून्यकों का योग। क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग जो होता है वो होता है माइनस का b बटा a। इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और b का मान यहाँ पर दिया गया माइनस का 4। इसको और आगे हल करेंगे तो माइनस का 4, a का मान दिया गया है कितना प्लस का 4। इसको और आगे हल करेंगे हो जाएगा माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शून्यकों का योग है वो 1 निकल के आया है। इसकी सत्यता की जांच इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर शून्यकों का जो योग है हमने शून्यकों को जोड़ा था तो यहाँ पर क्या निकला था 1 निकला था। इसके बाद इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल है वो होता है c बटा a। शून्यकों का गुणनफल c बटा a के लिए हम यहाँ पर c का मान रख देंगे और a का मान रख देंगे। c का मान क्या है 1, और जो a का मान है वो क्या दिया गया है 4। तो यहाँ पर शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1/4 आया है। जिस तरीके से यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल 1/4 आया है उसी तरीके से हमने शून्यकों को यहाँ पर गुणा किया था तो 1/4 निकल के आया था। इसीलिए इस प्रश्न की क्या होती है सत्यता की जाँच भी होती है शून्यकों के गुणनफल की और शून्यकों की। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर जिसमें दिया गया है 6x² माइनस 3 और माइनस 7x। तो देखिए ये इसमें पदों को इधर उधर रखा गया है, तो सबसे पहले पदों को सिस्टमेटिक तरीके से सजा लेंगे। यहाँ पर करेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऐसी दो संख्याएं तलाशनी हैं कि जिनको जोड़ने पर या घटाने पर जो है माइनस का 7 आए और गुणा करने पर 3 आए। अब आप देख सकते हैं जोड़ने पर या घटाने पर हम माइनस का 7 तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु गुणा करने पर कभी भी माइनस का 3 हमको नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर जब माइनस का 3 नहीं मिलेगा तो इस संख्या का गुणा इस संख्या में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6×3 18। यदि हम गुणा करने पर 18 प्राप्त करते हैं और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 प्राप्त करते हैं तो वे संख्या क्या हो जाएंगी सही हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9x और माइनस का 2x प्लस का 2x। माइनस का 9x और प्लस का 2x करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7x और माइनस का 3, जैसे लिखा है वैसे ही कर देंगे। इसको और आगे हल करेंगे तो इसको जोड़े में बांट लेंगे। इसमें जो आपको कॉमन दिखता है उसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 3x कॉमन है तो 3x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर इस 3x का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x। इसके बाद यहाँ पर 3x का यहाँ गुणा करेंगे कितना बचेगा 3। अब आप यहाँ पर जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन इस तरीके से लेना होता है कि जो संख्या यहाँ पर आई हुई है वही संख्या यहाँ पर आए। तो यहाँ पर कॉमन क्या ले लेंगे प्लस का 1, प्लस का 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो प्लस का 1 के साथ भाग लगाएंगे तो जो भी है वही आ जाएगा। ये हो जाएगा 2x माइनस का 3। इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 और ये हो जाएगा 3x प्लस का 1। इसको और आगे हल करेंगे तो 0 के बराबर कर देंगे। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x बराबर प्लस का 3 और ये हो जाएगा x बराबर 3/2, यानी x के बराबर हो जाएगा 3/2। इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1 और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 1/3। तो ये हो जाएंगे हमारे शून्यक। अब आपको पूछा गया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है तो सबसे पहले हम शून्यकों के योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो 3/2 और 1/-1/3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस का क्या है 1/3। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस का माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/3। इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 2 का यहाँ भाग लगाएंगे 2 तिहाई, 6 3 बार जाता है, 3 का यहाँ पर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 3 त्रिक कितना हो जाएगा
9, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, 3 का यहाँ पर लगाएंगे भाग, 3 दूना 6, 2 बार जाता है तो 2 का यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2। इसको और आगे हल करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7। और कौन से चिन्ह कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी होगी तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि 9 संख्या बड़ी है। इसके बाद 7/6 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे तो शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो हम 3/2 को गुणा कर देंगे -1/3 से। इसको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 दूना 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चिन्ह माइनस का आएगा, 3 दूना 6, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। दोस्तों शून्य निकालने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे। शून्यकों का योगफल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शून्यकों का योगफल एक दिया गया है 3/2 और एक दिया गया है माइनस का 1/3। इनका योग निकालेंगे तो ये आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर प्लस का माइनस के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3। और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6 और 2 का यहाँ 6 में भाग लगाएंगे 2 6 और इसके बाद 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 3 त्रिकाएँ 9 और 3 का यहाँ पर फिर से भाग लगाएंगे, 3 दूना 6 और 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 2। और आगे हल करेंगे तो 9 में से 2 चली जाएंगे, कितना बचेगा -7/6। तो शून्यकों का जो योगफल है वो बचा है 7/6। इसी प्रकार निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा माइनस का 1/3। तो यहाँ पर 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1/2। इसी तरीके से हम गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की अगर जांच करेंगे तो सबसे पहले हम इसको इस वाले समीकरण को 6x² माइनस का 7x प्लस का माइनस का 3 की तुलना जो करेंगे वो हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। यदि हम इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से कर देते हैं तो हमारा मान जो है abc में निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर a का मान क्या है, a का मान जो निकल के आया 6 और b का क्या मान निकल के आ जाएगा माइनस का 7 और c का जो मान निकल के आ जाएगा वो आएगा माइनस का 3। अब हम सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे। शून्यकों का जो योगफल है वो क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है माइनस का b/a, माइनस का b/a होता है। तो माइनस के b का यहाँ पर मान रख देंगे तो देखिए माइनस का b यहाँ पर माइनस ले लेंगे और b का मान दिया गया माइनस का 7 तो यहाँ पर माइनस का 7 लिख देंगे और a का मान जो दिया गया है 6 तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो इसको और आगे हल करेंगे तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7/6। शून्यकों का जो योगफल है वो 7/6 निकल के आ जाएगा। इसीलिए आप कह सकते हैं यहाँ पर जो है संबंध की सत्यता की जांच हुई क्योंकि 7/6 यहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी आ गया है। इसी के बाद शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a और जहाँ पर c क्या होता है एक अचर पद होता है। इसको और आगे हल करेंगे तो c का मान यहाँ पर दिया गया माइनस का 3 और जो a का मान दिया गया यहाँ पर 6। इसको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से 2 6 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर जिसमें दिया गया है 4u² प्लस 8u। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरा अचर पद हमें नहीं दिया गया है। अगर हमें तीसरा अचर पद नहीं दिया गया है तो आप इसको 0 मान सकते हैं। अब आप यहाँ पर सीधा कॉमन ले सकते हैं 4u और यहाँ पर 4u निकल के आ गया तो यहाँ पर क्या बचा u प्लस 4u यहाँ से निकल जाएगा तो 4 का यहाँ पर भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इसके अलग अलग गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 4u और ये हो जाएगा क्या u प्लस 2। इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4u बराबर 0 तो ये हो जाएगा u बराबर कितना हो जाएगा 0 और इसको और आगे हल करेंगे तो u प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा u बराबर माइनस का
2, ये हो जाएंगे इसके शून्यक। अब आप देख सकते हैं इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो आप 0 और -2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस का 2, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -2। शून्य को इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो इसको 0 का गुणा करेंगे -2 के साथ तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। इसी तरीके से हम गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब सत्यता की जांच करने के लिए हम इस वाले समीकरण का जो है तुलना कर देंगे, u 4u² प्लस 8u की तुलना कर देंगे हम किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर c तो नहीं है परंतु हमने क्या माना था, c को 0 माना था। अब हम इसकी तुलना इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा और b बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है -b/a। इनका योगफल निकालेंगे तो b का मान क्या दिया गया है यहाँ पर 8, तो क्या हो जाएगा माइनस लगा तो माइनस, b का मान 8 है तो b/a कर देंगे तो a का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 4। इनको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 तो क्या हो जाएगा -2। इसके बाद इनको और आगे हल करेंगे तो शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। इनको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, c का मान यहाँ पर 0 दिया गया है तो इसलिए इनको 0 रख लेंगे और a का मान क्या दिया गया है हमको 4 दिया गया है तो यहाँ पर 4 रख देंगे। और किसी के भी यदि 0 के बटे में जो संख्या होती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर 0 हो जाएगा। अब इसलिए हम संबंध में गुणनखंड और शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर -2 जो है शून्यकों का योगफल सूत्र लगाने के बाद भी आया था और गुणनफल करने के बाद जो 0 आया है इसी तरीके से यहाँ पर भी 0 आया था, इसीलिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता होती है। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पर जिसमें पूछा गया t² - 15। तो देखिए इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं, यदि हम इसको 15 को हम लिख सकते हैं √15 गुणा √15। यदि इसको हल करेंगे तो अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसका उत्तर 15 आ जाएगा। तो इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, t² - √15 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्वसमीका बन चुकी है और सर्वसमीका क्या होती है, a² - b² बराबर होता है a प्लस का b और a माइनस का b। इसको और आगे हल करेंगे तो ये इस a प्लस के b और a माइनस के b में फॉर्म में इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा t माइनस का √15 और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस का √15। इसको और आगे हल करेंगे तो इसके शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा t माइनस √15 के बराबर 0। इसको और आगे हल करेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा √15। इसी तरीके से इसको निकाल लेंगे t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा √15 माइनस का। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे शून्यक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये शून्यक। अब शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √15 माइनस का √15, इनको जोड़ देंगे तो √15 प्लस माइनस √15 इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ये कोई एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या हो जाएंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा जो योगफल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा √15 गुणा माइनस √15। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा √ से √ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो है 15 बाहर निकल के आ जाएगा, परंतु किस तरीके से निकलेगा, ये 15 माइनस का निकलेगा। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो निकल के आया -15। अब गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करना है
तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम टी स्क्वायर माइनस 15 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इतना लिखने के बाद हम ए, बी और सी के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सी का मान निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 15। इतना निकालने के बाद हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो शून्यकों का जो योगफल हो जाएगा, शून्यकों का योगफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी बटे ए। इतना करने के बाद आगे हल करेंगे तो बी का मान आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, 0, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे, और ए का मान कितना दिया गया है, 1, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। तो शून्यकों का जो योगफल है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए। इतना करने के बाद और आगे हल करेंगे तो सी का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, माइनस का 15, और ए का मान कितना दिया गया है, 1। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 15। अब आप देख सकते हैं कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो माइनस का 15 आया था, यहाँ भी 15 आया है, और शून्यकों का जो योगफल है वो 0 आया था, तो यहाँ पर भी योगफल सूत्र के लगाने के बाद भी क्या आया है, 0 आया है। इसीलिए शून्यकों के गुणांकों की जो संबंध में सत्यता है उसकी क्या हुई, यहाँ पर जांच हुई। यदि यहाँ पर जो मान आता है सूत्र लगाने के बाद वही मान यहाँ पर आता है तो जो संबंध है वो पूरी तरीके से सत्य है। यदि यहाँ पर मान आने के बाद यहाँ पर मान सटीक नहीं आते हैं तो वह क्या माना जाएगा, उत्तर गलत माना जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं 6वें नंबर के प्रश्न पर, जिसमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। तो देखिए इसको किस तरीके से हम तोड़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। तो देखिए यहाँ पर इसको दो जोड़े में बांट लेंगे, तो यहाँ पर जो कॉमन दिखता है उसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x कॉमन है तो यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 3x, यहाँ पर x निकल के आएगा, क्या बचा, 4। इस यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर आई है वही वैल्यू यहाँ पर आना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, प्लस का 1 कॉमन। प्लस का 1 कॉमन लेने के बाद जो संख्या यहाँ पर बची है उसको लिख देंगे 3x माइनस का 4। इतना करने के बाद ये हमारे शून्यक निकल के आ गए हैं। 3x माइनस का 4 एक शून्यक हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1। इनको शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले 0 से क्या कर देंगे, इसकी कंपेयर कर देंगे, तो हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर 0, और ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। एक शून्यक इसका e निकल के आ गया, और इसका निकालने के लिए हम x बराबर क्या कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे, तो एक शून्यक इसका e निकल के आ जाएगा। इतना करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शून्यकों का योगफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3 और प्लस माइनस का 1। इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, ये प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस का 1। इसको और आगे हल करेंगे तो 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 का 3 में गुणा भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर 1 का 4 में गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1 का 3 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। 3 का यहाँ पर 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ जाएगा 3। इसको और आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3/में में कर देंगे। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 गुणा माइनस का 1। इसको और आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 कम 4/3, ये हो जाएगा माइनस का 4/3। ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। दोस्तों इतना करने के बाद हम करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो यहाँ से a b c के मान निकाल आएंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, 3, b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4। अब हम निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों
का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो बी का मान क्या दिया गया यहाँ पर, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख लेंगे और यहाँ पर पहले से माइनस दिया गया उसको बाहर कर देंगे और ए का मान दिया गया है यहाँ पर 3, इसको और आगे हल करेंगे तो माइनस का माइनस के अंदर गुणा हुआ है, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। इसके बाद निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो सी का मान क्या दिया गया है, माइनस का 4 बटा ए का मान दिया गया है 3, तो क्या निकल के आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो ये हुई सत्यता की जांच। यहाँ पर जो हमने निकाला था शून्यकों का योगफल 1/3 और शून्यकों का गुणनफल -4/3, उसी तरीके से यहाँ पर जब हमने सूत्र के द्वारा सत्यता की जांच की तो वही मान निकल के आए, इसीलिए इसकी क्या होती है, सत्यता की जांच होती है। दोस्तों अगर इस टॉपिक का बेसिक समझना है, इसका हर कॉन्सेप्ट समझना है तो पिछली वीडियो में मैंने बताया है सब कुछ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। इस अध्याय के बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा।